हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि हम डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं एंड्रॉयड डिवाइस में बाय यूजिंग शेयर प्रेफरेंसेस का यूज़ करके। तो हम डाटा स्टोरेज ऑप्शंस में इतने सारे ऑप्शंस पढ़े थे, जिसमें से हम शेयर प्रेफरेंसेस का यूज़ देख चुके हैं। अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि हम डाटा अपने डिवाइस में कैसे स्टोर करें इंटरनल स्टोरेज में। मीन्स डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज में हम डाटा कैसे सेव कर सकते हैं और बाद में उस डाटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो हमारा जो कुछ एप्लीकेशन था वो कुछ इस प्रकार था, जिसमें हम फूड, शॉपिंग, फ्यूल, टेलीफोन, इन सब का वैल्यू इंटर कर रहे थे यहाँ पे, और इसके बाद हम कैलकुलेट में क्लिक करते थे तो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे शो करता था। और इसके बाद हम एप्लीकेशन अगर क्लोज कर दें और फिर से एप्लीकेशन ऑन करते थे तो हमारा डाटा जो है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम अगर डाटा डाले हैं और फिर सेव किए हैं, फिर इसके बाद इसको रिट्रीव कर रहे हैं, तो हम इतने सारे तरीके पढ़े थे। शेयर प्रेफरेंसेस हम पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, इसमें हम इंटरनल स्टोरेज पढ़ेंगे। तो इंटरनल स्टोरेज के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि हम पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में ये कोड लिखे थे, जिसमें हमारा एक्टिविटी कुछ ऐसा था। ये हमारी एक्टिविटी, और हम यहाँ पे एक्टिविटी का कोड लिखे थे, और यहाँ पे हम बटन क्लिक पे जितने भी हमारा जो भी एक्सपेंस है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और इसको टोस्ट में शो कर रहे हैं। इसके बाद जो भी हमारा एक्सपेंस आ रहा है उसको हम प्रीवियस एक्सपेंस में सेट कर रहे हैं। हमारा प्रीवियस एक्सपेंस क्या है, यहाँ से हम देख सकते हैं प्रीवियस एक्सपेंस, और यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला है ये हमारा प्रीवियस एक्सपेंस है, तो हमें यहाँ पे शो कराना। तो चलिए हम अब लिखते हैं इंटरनल स्टोरेज में कैसे सेव करते हैं। तो मैं सबसे पहले दो मेथड बनाता हूँ। एक मेथड रीड करेगा, एक मेथड सेव करेगा। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ वाइट सेव डाटा। तो सेव डाटा सेव करेगा। हम यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे। ओपन फाइल आउटपुट, यहाँ पे जो हम ओपन फाइल आउटपुट मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे दो पैरामीटर पास करेंगे। पहला है स्ट्रिंग नेम, दूसरा है इंट मोड। तो स्ट्रिंग नेम है जो हम फाइल का नेम देंगे, तो फाइल नेम मैं दे रहा हूँ एक्सपेंस .txt, और जो सेकंड पैरामीटर है वो हम मोड देंगे। यहाँ पे मैं मोड प्राइवेट यूज कर रहा हूँ। मोड प्राइवेट मीन्स होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन की ये जो फाइल है ये सिर्फ हमारा एप्लीकेशन ही एक्सेस करेगा, और कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी हमारे डिवाइस पे इंस्टॉल्ड होगा वो इस फाइल को नहीं एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने के बाद अब उस पर हम इस फाइल में कुछ जो वैल्यू हमें सेव करानी है वो हम राइट करेंगे। उसके लिए फाइल स्ट्रीम डॉट राइट मेथड हम यूज़ करेंगे, और हम इस टेक्स्ट व्यू मीन्स एक्सपेंस हम इस टेक्स्ट व्यू में स्टोर करा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं तो सबसे पहले जहाँ ही कैलकुलेट में हम क्लिक करते हैं तो एक्सपेंस इस टेक्स्ट व्यू में शो होता है। तो हम डायरेक्ट यही टेक्स्ट व्यू का जो भी डाटा है वो हम स्टोर करा देंगे फाइल में, और बाद में उसको रिट्रीव कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस एक्सपेंस जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसका नेम डॉट गेट टेक्स्ट, हम उसका टेक्स्ट ले रहे हैं, डॉट टू स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, डॉट
गेट बाइट्स। एक्चुअली जो हमारा राइट मेथड है ये बाइट के फॉर्म में डाटा लेता है, इसीलिए हमें यहाँ पे गेट बाइट यूज करना है। तो हम सबसे पहले प्रीवियस एक्सपेंस जो है उससे हमने जो भी उसका डेटा है उसको गेट किया, उस डेटा को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसके बाद डॉट गेट बाइट्स हमने यूज़ किया, क्योंकि जो हमारा राइट मेथड है वो बाइट्स में डाटा लेते हैं। और इसके बाद हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिए। तो ये हमारा कोड हुआ डाटा सेव करने का। इसके बाद अब हमें डाटा रीड करना है इसी फाइल से, तो इसका कोड ऐसा होगा, पब्लिक वॉइड रीड डाटा नाम का मैंने एक मेथड बनाया। जैसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमने राइट करने के लिए यूज किया था, वैसे ही फाइल इनपुट स्ट्रीम हम यूज करेंगे रीड करने के लिए। इज इक्वल टू, जैसे ओपन फाइल आउटपुट मीन्स जब हमें फाइल में कुछ वैल्यू राइट करना था तो हम ओपन फाइल आउटपुट यूज किए थे, तो यहाँ पे ओपन फाइल इनपुट नाम की ओके ओपन फाइल इनपुट, और यहाँ पे हम जो भी हमारा फाइल नेम है उसको पास कर देंगे। ये सिर्फ एक पैरामीटर लेता है, वो भी फाइल नेम, तो हम यहाँ पे फाइल नेम पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फाइल नेम पास कर दिया और इसको ट्राई कैच ब्लॉक। फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, और इसमें हम न्यू इनपुट स्ट्रीम को पास कर देंगे, और फिर बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे रीडर नाम का, इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, जैसा आप जावा में यूज करते हो वैसा ही पूरा। और यहाँ पे हम इनपुट स्ट्रीम को पास कर देंगे, क्योंकि बफर रीडर इनपुट स्ट्रीम लेगा आपका, और हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर लेता है तो हमने रीडर यहाँ पास कर दिया। और इसके बाद रीडर से हमें वैल्यू रीड करनी है। तो वैल्यू रीड करने के बाद हम इसको किस में सेव कराएंगे, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसमें, जो सबसे ऊपर टेक्स्ट व्यू है उसमें। तो उस टेक्स्ट व्यू का नाम है प्रीवियस टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट और रीडर डॉट रीड लाइन। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ सकता है, जब भी हमारा एप्लीकेशन ऑन हुआ उस समय हम रीड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर फाइल नहीं है या फिर फाइल अभी बनी ही नहीं है और उसी समय हम रीड किए और हमें नल वैल्यू मिली, तो एक्सेप्शन आएगा, हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है। तो हम एक सिंपल सा यहाँ पे एक लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग का नेम डेटा रख देते हैं, इज इक्वल टू, पहले रीडर की वैल्यू हम इसमें लाते हैं और इस डाटा को पहले चेक करते हैं इफ ये डाटा एम्प्टी नहीं है। तो अगर ये डाटा एम्प्टी नहीं है तो जो प्रीवियस एक्सपेंस है उसमें डाटा की वैल्यू सेव कर देते हैं।
और अगर ये वैल्यू नल है मीन्स एल्स में जाएगा या फिर एक्सेप्शन आएगा कुछ। सबसे पहले तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेव हम कैलकुलेट मेथड के अंदर करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम कुछ लॉग दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम थे, यहाँ पे हम सिंपली प्रीवियस टेक्स्ट में 0 प्रिंट करा देंगे, क्योंकि अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे 0 प्रिंट करा दी, और जब हमारा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा तो उस समय भी हम प्रीवियस टेक्स्ट में 0 प्रिंट करा देंगे। तो फर्स्ट टाइम हमारा एप्लीकेशन रन होगा, क्योंकि उस समय हमारे डिवाइस के अंदर कोई भी फाइल नहीं क्रिएट हुआ है, क्योंकि फाइल सेव डाटा में क्रिएट होगा। तो फर्स्ट टाइम एक्सेप्शन आएगा फाइल नॉट फाउंड, तब जो वहाँ पे यहाँ पे इमुलेटर यहाँ पे सबसे हमारे टेक्स्ट व्यू में सबसे पहले 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकेंड टाइम जब हम यहाँ पे सेव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, सेव वैल्यू नेक्स्ट टाइम से प्रिंट होगी। तो हम यहाँ पे जो सेव डाटा है वो कहाँ पे सेव करना है, कैलकुलेट बटन के क्लिक में। तो हम यहाँ पे सेव डाटा मेथड लिख देते हैं, और रीड हमें करना है जहाँ ही हमारा एप्लीकेशन ऑन होगा, तो ऑन क्रिएट में हमने इस मेथड को कॉल कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ, और हम अगर यहाँ पे देखें स्क्रॉल करके ऊपर, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि हमने उसको कैच किया, प्रिंट नहीं करा है। तो पहले फाइल नॉट फाउंड आया होगा, तो ये वाला जो 0 है ये हमने प्रिंट करा दिया है। अब नेक्स्ट हम वैल्यू एंटर करते हैं, और यहाँ पे 20 जो है अब जाके एक नई फाइल क्रिएट हुई होगी हमारे इंटरनल स्टोरेज में, जिसका नाम होगा expense.txt, और उसके अंदर 20 सेव हो गया होगा। तो चलिए इसको अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ, और इसके बाद मैं इस एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ। देखिए जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू थी वो यहाँ पे अब शो हो रही है, मीन्स हमारे expense.txt फाइल से वो रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद वो वैल्यू प्रिंट करा रहा है। अगर मैं कुछ अलग वैल्यूज यहाँ पे यूज करूँ, इसके बाद मैं एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ, फिर से एप्लीकेशन ऑन करता हूँ 234। तो ये सिंपल सा ट्यूटोरियल है, हम इंटरनल स्टोरेज से कैसे डाटा रिट्रीव करते हैं। थैंक यू।